पटना में गरजे मुकेश सहनी, कहा जिन्होंने हमारे 4 विधायक लिए हम उनके 40 छीन लेंगे। पटना के बाबू सभागार में आयोजित फूलन देवी शहादत समारोह इस बार केवल श्रद्धांजलि देने का मंच नहीं था, बल्कि यह सियासी ऐलान और राजनीतियों का भी गवाह बना। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस कार्यक्रम के दौरान एनडीए पर करारा हमला बोला और अपनी राजनीति की ताकत दिखाने का ऐलान कर डाला। मुकेश सहनी ने 2 टूक शब्दों में कहा, जिन लोगों ने हमारे 4 विधायक ले लिए हम उनके 40 विधायक छीन लेंगे। यह बयान सीधे तौर पर एनडीए और बीजेपी को लेकर था। वहीं 2022 में वीआईपी के 4 विधायकों में से 3 राजू सिंह, सुवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे। चौथे विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद बोचहा सीट पर उपचुनाव में उनके बेटे अमर पासवान को राजद ने टिकट दिया और उनकी जीत हुई। इस घटनाक्रम के बाद से ही सहनी बीजेपी के खिलाफ और महागठबंधन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। सहनी ने कार्यक्रम में निषाद समाज की उपेक्षा को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अब अन्य राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार, यूपी और झारखंड में क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आज का निषाद समाज केवल मछली पकड़ने वाला नहीं रह गया, अब वो सत्ता भी चलाना जानता है। कार्यक्रम में वीआईपी अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है और 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और पलायन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के किसानों की आमदनी घट गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब इस 20 साल पुरानी सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को तरक्की की राह पर ले जाया जाएगा। मुकेश सहनी ने अपने भाषण में कहा कि अगर बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते तो समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सत्ता की कुर्सी कभी नसीब नहीं होती। उन्होंने कहा कि लालू यादव की शक्ति के कारण ही आज हम लोग आगे बढ़ने का सपना देख पा रहे हैं। इस आयोजन की सबसे खास बात रही निषाद समाज की बड़ी भागीदारी। बापू सभागार पूरी तरह से भरा हुआ था और मंच पर से यह संदेश स्पष्ट रूप से गया कि निषाद समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। वहीं सहनी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब महागठबंधन की सरकार बनेगी और वे सरकार की 2 नंबर वाली कुर्सी पर बैठेंगे। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि से ज्यादा सियासी शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। एक और मुकेश सहनी अपने खोए हुए राजनीतिक आधार को वापस पाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। वहीं तेजस्वी यादव भी सामाजिक समीकरणों को साधते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इस कार्यक्रम ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका और वीआईपी की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महागठबंधन अब इसे एक संगठित वोट बैंक के रूप में देख रहा है और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे और सहनी के सुर में सुर मिलाया। देखना यह होगा कि क्या यह सियासी दोस्ती चुनाव जीत में तब्दील हो पाती है या नहीं। मगर फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में वीआईपी और निषाद समाज की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है।